मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कि अधिक उपज के लिए सूक्ष्म पोषक तत्वों को कब दें। तो उस वीडियो में मैंने ये बताया है कि सूक्ष्म पोषक तत्वों का हमें अधिक लाभ तब मिलता है जब हम उसको बुआई के समय मिट्टी में देते हैं, और अगर लक्षण नजर आ रहे हैं तब हमें उसका छिड़काव करना चाहिए। लेकिन पहली प्राथमिकता हमारी बुआई के समय ही होनी चाहिए, तभी हम जब हम उसको देते हैं तभी हमें उसका अधिक लाभ मिलता है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज जो मैं चर्चा करना चाहता हूं वो ये है कि जब हम बुआई के समय सूक्ष्म पोषक तत्वों को देते हैं तो कौन सा सोर्स होना चाहिए, कौन सा माध्यम होना चाहिए, और छिड़काव करते समय कौन सा माध्यम होना चाहिए। देखिए, जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, जिंक के हैं, चाहे आयरन है, कॉपर है, मैग्नीज है, इनके दो तरह के स्रोत होते हैं, सोर्स होते हैं। एक होता है साल्ट वाला, जिसमें सल्फेट होता है, जैसे जिंक सल्फेट या फेरस सल्फेट, कॉपर सल्फेट, और दूसरा होते हैं चिलेटेड। तो दो तरह के हमारे पास स्रोत होते हैं। एक जिसको हम साल्ट वाला कह सकते हैं, या जिसे हम लवण वाला जिसे हम कह सकते हैं, और जनरली ये सल्फेट इसके अंदर रहते हैं। तो सल्फेट वाले होते हैं ये, जैसे जिंक सल्फेट 21% वाला और 33% वाला भी होता है, फेरस सल्फेट भी होता है। और दूसरा जो होता है वो होते हैं, चिलेटेड होते हैं। अब चिलेटेड वाला EDTA भी हो सकता है या EDDHA वाला भी हो सकते हैं, बहुत तरीके हो सकते हैं, लेकिन बहुत जो कॉमन है वो EDTA है। जैसे EDTA जिंक 12% वाला है। तो जो अगर हमारे पास अब ये जो स्रोत है ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हमें बुआई के समय डालना है, और हमें डालना ही चाहिए बुआई के समय, हमें अधिक लाभ लेने के लिए बुआई के समय ही प्रयोग करना चाहिए, तो ऐसे समय में हमको चिलेट वाला प्रयोग करना चाहिए बुआई के समय। अगर आप सल्फेट वाला प्रयोग करते हैं, जैसे जिंक सल्फेट करते हैं या फेरस सल्फेट करते हैं, कॉपर सल्फेट करते हैं, तो ये जमीन के अंदर फिक्स हो जाते हैं। इनकी हाई रिएक्टिविटी होती है और पौधों को बहुत ही कम उपलब्ध हो पाते हैं। तो उस वीडियो में मैंने बताया था कि हमें अधिकतम लाभ सूक्ष्म पोषक तत्वों का तभी मिलेगा जब हम बुआई के समय डालें, और बुआई के समय अगर हम सल्फेट वाला डाल देंगे तो उतना लाभ हमें नहीं मिलेगा, उसकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। क्योंकि अगर हम ये सल्फेट वाला डालेंगे, जैसे जिंक सल्फेट डालते हैं, तो हमें 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ डालना पड़ता है, जबकि चिलेट वाला हमारा 1 किलो से ही काम हो जाता है। तो हम सल्फेट वाला डाल रहे हैं, उसकी ज्यादा जरूरत पड़ेगी बुआई के समय, क्योंकि उसकी अधिकांश मात्रा फिक्स हो जाती है, जमीन में स्थिर हो जाती है, पौधे को नहीं मिल पाती है। इसलिए बुआई के समय आप अगर जो डालना चाह रहे हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को, तो आप चिलेट वाला ही प्रयोग कीजिए। और अगर चिलेट वाला नहीं मिलता है तो सल्फेट वाला प्रयोग कीजिए, और जितनी मात्रा बताई जाती है उतनी डालिए। चिलेट वाली सामान्यतः 1 किलो में काम हो जाता है प्रति एकड़, और सल्फेट वाला जिंक सल्फेट जैसे मैंने आपको बताया 8 से 10 किलोग्राम। इसी तरह से भूमि में कौन से पोषक तत्व की क्या कमी है उसके अनुसार बताया जाता है कि कितना पड़ता है। तो जो सल्फेट वाले की मात्रा बहुत ज्यादा पड़ेगी, नंबर 1। नंबर 2, वो भूमि में फिक्स हो जाएंगे, पौधे को उतना नहीं मिल पाएंगे। चिलेट वाला जो है तुरंत पौधे को मिल जाएगा और भूमि में स्थिर नहीं होगा। तो बुआई के समय हमें चिलेट वाला डालना चाहिए। अब ये हमारे पास साल्ट है, सल्फेट साल्ट रहते हैं या क्लोराइड साल्ट भी होते हैं, सामान्यतः सल्फेट साल्ट आते हैं। इसका प्रयोग हमें छिड़काव में करना चाहिए, फसल के छिड़काव में। तो अगर हमारी प्रेफरेंस होगी या हमारी प्रायोरिटी है, तो हमें अगर जिंक का या आयरन का छिड़काव करना है, तो आप फेरस सल्फेट, कॉपर सल्फेट, मैग्नीज सल्फेट, जिंक सल्फेट का छिड़काव कीजिए। जो सल्फेट वाले जो होते हैं ये पत्तियों पे जाके आयन जल्दी बनाते हैं, और पत्तियों में इनका अवशोषण बहुत जल्दी होता है, पौधा इन आयन्स को जल्दी लेता है। तो अगर आपको छिड़काव करना है तो सल्फेट वाले जो हैं, जो आयन वाले हैं, उसका आप छिड़काव कीजिए। लेकिन अगर आपके पास वो नहीं है, तब आप चिलेट वाला कर सकते हैं। और चिलेट वाले से लेकिन हमें रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं मिलते हैं। इस पे भी मैं एक वीडियो बना चुका हूं कि चिलेट वाले से हमें अच्छे रिजल्ट्स क्यों नहीं मिलते हैं, आप उनको देख सकते हैं। कृषि किसान प्लेलिस्ट में मैं हिंदी में चर्चा करता हूं, ताकि अधिकतर किसान को ये लाभ मिल सके और चीजों को समझ सके। तो जो माइक्रोन्यूट्रिएंट से आपको अधिकतम लाभ लेना है, तो आपको बुआई के समय ही उनको प्रयोग करना है, और ऐसे समय में आप चिलेट का प्रयोग करें। इसको नोट कर लें। तो आप जब भी बुआई करते हैं किसी भी फसल की, चाहे धान, गेहूं, मक्का, गन्ना, कोई भी, और उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डाल रहे हैं, सूक्ष्म पोषक डालना है, तो आप कोशिश कीजिए कि आप चिलेट वाला डालें। और खड़ी फसल है, फसल बड़ी हो गई है और उस समय आपको डालना है, तो आप छिड़काव करें। और छिड़काव के लिए सल्फेट साल्ट आते हैं, उसका करें। अगर ये नहीं मिल पाता है तब आप चिलेट का प्रयोग कर सकते हैं। और सल्फेट वाले छिड़काव को जरूरत हमें पड़ जाती है 2 छिड़काव की या 3 छिड़काव तक की जरूरत हमें पड़ जाती है,
कि हमारी वो डेफिशिएंसी पूरी हुई या नहीं हुई, और छिड़काव 10 से 15 दिन के अंतर पर करना चाहिए। सामान्यतः 2 छिड़काव तो करने पड़ जाते हैं पौधे की आवश्यकता को पूरा करने के लिए। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि पहली बात तो ये है कि हमें अधिकतम लाभ तब मिलेगा जब हम बुआई के समय सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रयोग करें। दूसरी बात यह है कि बुआई के समय हमें चिलेट वाले को प्रेफरेंस देनी चाहिए, चिलेट वाला डालना चाहिए। और अगर खड़ी फसल है तब हमको सल्फेट वाले को प्रेफरेंस देनी चाहिए, सल्फेट वाला साल्ट को घोल के उसका स्प्रे करें। अगर सल्फेट वाला नहीं मिलता है तब चिलेट वाले का आप प्रयोग कर सकते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा कि बुआई के समय जो अच्छे रिजल्ट्स हैं वो चिलेट के हैं, और छिड़काव में अच्छे रिजल्ट साल्ट जो होता है सल्फेट वाला, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट, इसके अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो दोनों के अपने अपने अलग जगह पे रिजल्ट्स आते हैं। तो अगर आप इसके अनुसार प्रयोग करते हैं तो सूक्ष्म पोषक तत्वों का आपको अच्छा रिजल्ट्स मिलेगा। और ये सूक्ष्म पोषक तत्व एंजाइम्स को, हार्मोन्स को बढ़ाने में बहुत सहायता करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बढ़ाते हैं, क्रॉप का उत्पादन ज्यादा होता है, फसल उत्पादन ज्यादा होता है, जिस कारण से हमें प्रोडक्टिविटी ज्यादा मिलती है, लाभ भी ज्यादा होता है। तो ये आज आपको क्लियर हुआ होगा। तो इसी तरह के लेक्चर्स के लिए आप कृषि किसान को देखिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको लाभ मिल सके। मैं पंतनगर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूं, डॉक्टर अमित भटनागर, और मेरा यही प्रयास है कि किसानों तक सही जानकारी पहुंचे। तो मेरे इस प्रयास में सहायता कीजिए और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी सही लाभ मिल सके। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।